नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पारडी पलसाना की युवती के मामले में पिता, 2 बहनें और बहनोई सहित 4 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। युवती को माताजी आने के कारण गले, पेट, माथे, हाथ पैर पर दिए की ज्योत रखने से बुखार और झटके आने के कारण मौत हो गई। सेलवास में जीजा ने विकलांग साले के बैंक खाते से 9 लाख रुपए निकालने की धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज की गई है। कंपनी में काम करने वाले युवक को चोट लगने पर 9 लाख रुपए का मुआवजा मिला था, जिसे जीजा ने मोबाइल मांगकर बैंक डिटेल्स जान ली। पारडी खड़की हाईवे पर प्लास्टिक ड्रम का सामान लेकर जा रहे टेम्पो में आग लगने से वो जलकर खाक हो गया। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पारडी पलसाना की युवती के मामले में पिता, 2 बहनें और बहनोई सहित 4 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। युवती को माताजी आने के कारण गले, पेट, माथे, हाथ पैर पर दिए की ज्योत रखने से बुखार और झटके आने के कारण मौत हो गई। पारडी तालुका के पलसाना गांव की रहने वाली दिव्या अर्जुन भाई हलपति, उम्र 22 का 14 अप्रैल को निधन हो गया। इस मामले में पारडी पुलिस ने जांच करते हुए मेडिकल रिपोर्ट और बयान के आधार पर 4 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। पुलिस पूछताछ के दौरान युवती की मां पन्नाबेन के बयान के अनुसार 31 मार्च को चैत्र नवरात्रि के दौरान माताजी की स्थापना की गई थी। 4 अप्रैल को आरती करते समय दिव्या ने बताया कि उसे मेलडी माता आती है। पति अर्जुन भाई, बेटियां ईशिता और प्रियंका और दामाद जिग्नेश ने दिए की ज्योत बनाकर युवती के शरीर पर रखी। मां ने मना करने के बावजूद युवती के गले, पेट, माथे, हाथ पैर पर दिए की ज्योत रखी गई। ये सब देखकर मां घर से बाहर चली गई। इसके बाद युवती जल गई और घाव हो गए। बहन ईशिता, जो नर्सिंग का कोर्स कर चुकी थी, ने कुछ दिनों तक घर में ही ड्रेसिंग की, लेकिन जलने के घाव और खराब हो गए। इसके कारण युवती को बुखार और झटके आने लगे। उसे 12 अप्रैल को वापी ओलेव अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां एक रात इलाज के बाद आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वलसाड सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां इलाज के दौरान 14 अप्रैल को दिव्या की मौत हो गई। इस मामले में दिव्या के शरीर पर दिए की ज्योत रखने के कारण बुखार और झटके आने से मौत होने पर युवती के पिता अर्जुन सुखाभाई हलपति, बहन ईशिता अर्जुन भाई हलपति, प्रियंका जिग्नेश नायका और दामाद जिग्नेश बसंतभाई नायका सहित 4 लोगों के खिलाफ पारडी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है। पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है। इस घटना ने अंधविश्वास के कारण युवती की मौत होने की चर्चा को बढ़ा दिया है। सेलवास में जीजा ने विकलांग साले के बैंक खाते से 9 लाख रुपए निकालने की धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज की गई है। कंपनी में काम करने वाले युवक को चोट लगने पर 9 लाख रुपए का मुआवजा मिला था, जिसे जीजा ने मोबाइल मांगकर बैंक डिटेल्स जान ली। सेलवास में जीजा ने विकलांग साले के बैंक खाते से 9 लाख रुपए निकाल लिए। युवक सोनू के जीजा दीपक ने 6 महीने पहले किसी बहाने से उसका मोबाइल मांगा और बैंक डिटेल्स तथा पासवर्ड जान लिया। जीजा ने बैंक खाते से 9 लाख रुपए निकाल लिए, जिसका मैसेज आने पर सोनू चौंक गया। बैंक जाकर स्टेटमेंट निकालने पर पता चला कि जीजा ने 9 लाख रुपए निकाले हैं। सोनू ने जीजा से पैसे वापस करने की मांग की, लेकिन पैसे न मिलने पर सेलवास पुलिस स्टेशन में जीजा दीपक के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता सोनू के अनुसार 6 महीने पहले मसाट की एक कंपनी में काम करते समय हाथ में चोट लगने पर 9 लाख रुपए का मुआवजा मिला था। धोखाधड़ी करने वाले दीपक के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है।
निकाल रहे हैं, कोई बताए ना भाई का हमें मोबाइल में कीमा करा, कीमा हमें मोबाइल में क्या करा, हमें मोबाइल में क्या की चोरी कर ले, अपने मोबाइल में की लगा लेना। कौन निकाला था, उसका नाम क्या है? कब के पैसा देखना है भाई का। कौन सा कंपनी का था? ये हाईवी वाला कंपनी में, इसके में कोई गाना बनता हो, वो कंपनी में काम करते हो, कंपनी वाला पैसा दे दो। ये हादसा कब हुआ था? 10 लाख हमें खाकर दे रहा। कब हुआ था, कितने साल पहले की बात है? देखिए मान ला 5 महीना हो गया। आपका पैसा कौन ले लिया? हाँ 5 महीना हो आपका गया। पैसा लिया कौन? ये सब कौन है वो आपका? जीजा हमारे है ना। जीजा है? हाँ, तब क्या नाम है उसका? दीपा। हाँ। दीपा सिंह। हाँ कितना पैसा लिया? ये रखा लिखा बा दीपा किन। कितना पैसा है टोटल? 10 लाख आ रहा, 10 लाख निकाल रहे हैं। 10,11,000 दिखाइए पूरा। पारडी खड़की हाईवे पर प्लास्टिक ड्रम का सामान लेकर जा रहे टेम्पो में आग लगने से वो जलकर खाक हो गया। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पारडी के खड़की हाईवे पर अचानक ऐसे टेम्पो में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। पारडी नेशनल हाईवे नंबर 48 खड़की रेमंड कंपनी के पास सर्विस रोड पर वापी से वलसाड जा रहे ट्रक पर ऐसे टेम्पो का चालक भिवंडी से प्लास्टिक ड्रम, लोहे के ड्रम और कार्टून बैग का सामान भरकर अंकलेश्वर की ओर जा रहा था। खड़की हाईवे के सर्विस रोड पर टेम्पो को खड़ा कर पीछे देखने पर आग लगी हुई दिखाई दी। तुरंत 100 और 101 नंबर पर सूचना दी गई। घटना की जानकारी मिलने पर PIGR गढ़वी और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और पानी का छिड़काव कर आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग में टेम्पो जलकर खाक हो गया। इस घटना में लगभग 25 लाख रुपए का नुकसान हुआ, जिसकी शिकायत पारडी पुलिस स्टेशन में ऐसे टेम्पो चालक श्याम कन्या रामाश्री यादव ने दर्ज कराई। घटना के कारण हाईवे पर ट्रैफिक जाम हो गया, जिसे पारडी पुलिस ने हल्का किया। सौभाग्य से आग में कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई।
वलसाड सिविल अस्पताल में दवा लेने आई दो बहनों के बेहोश होकर गिरने के बाद एक के बाद एक दोनों की मौत हो जाने से हड़कंप मच गया। वलसाड पारडी बरुडियावर की रहने वाली रामीबेन उकड़ेभाई मांग और गजरीबेन उकड़ेभाई मांग दोनों बहनें अपने स्वास्थ्य से संबंधित दवाएं लेने सिविल अस्पताल आई थी। रामीबेन को चक्कर आने के कारण वे सिविल अस्पताल की लॉबी में गिर पड़ी। इसके बाद अस्पताल के स्टाफ ने व्हीलचेयर लाकर रामीबेन की जांच की, जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद उनकी बहन गजरीबेन को इस सदमे से वहीं पर दिल का दौरा पड़ा और वे भी गिर पड़ी। उनकी भी जांच करने पर ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सिविल अस्पताल में दोनों बहनों की मौत से परिवारजनों में शोक की लहर फैल गई। दोनों बहनों की मौत की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। उमरगांव के युवा किसान ने थाईलैंड की जामुन की वैरायटी को नेट हाउस में लगाकर उत्पादन किया। भीषण गर्मी में भी लाखों की संख्या में लाल जामुन का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। बदलते मौसम चक्र के कारण कई बार अधिक फल एक साथ आने से नुकसान भी होता है। उमरगाम तालुका में वर्तमान में कई बगीचों में लाल और सफेद जामुन दिखाई दे रहे हैं। उमरगाम के एक प्रगतिशील युवा किसान ने थाईलैंड की जामुन की वैरायटी को नेट हाउस में लगाया है। खाने में मीठे और रसदार होने के कारण खिसकोली और पक्षियों का उपद्रव अधिक होता है, जिससे किसान केवल 25% ही माल बेच पाते हैं। लाल जामुन की खासियत यह है कि पानी जैसे मीठे रस से भरे होने के कारण पक्षी 25% से अधिक जामुन की फसल खराब कर देते हैं। वहीं थोड़ी भी हवा चलने पर जामुन एक साथ जमीन पर गिर जाते हैं। वर्तमान में भीषण गर्मी में जामुन शरीर में पानी की मात्रा को काफी हद तक पूरा करता है। थाईलैंड की वैरायटी वाला जामुन का भरपूर उत्पादन दक्षिण गुजरात के मौसम से अच्छा लाभ दे रहा है।
का माल એમનાથી ખરાબ થઈ જતો હોય છે અને રેગ્યુલર જે લોકો ઉગાડે છે ઓપન ફિલ્ડમાં ત્યાં તો 90% માલ ખતમ થાય છે કારણ કે ફ્રૂટ ફ્લાયનો પણ એટલો જ એટેક હોય છે ને આ બધાથી બચવા માટે અમે આખાના આખા પ્લોટને ઇન્સેક્ટનેટથી કવર કરીએ છીએ જેનો ઘણો જ ફાયદો થાય છે કે જે ફ્રૂટ પડી ગયા તો પડી ગયા પણ એ પછી ડેમેજ ઘણું ઓછું થઈ જતું હોય છે કારણ કે અંદર બધા પક્ષીને ખિસકોલીઓ સરકી નથી શકતા અને ફ્રૂટ ફ્લાયનો તો એટેક 100% બચી જાય છે એનાથી આ ફ્રૂટ આમ તો ઉગાવવામાં સહેલું છે પણ અમે નેટ નાખી અને ફ્રૂટ ફ્લાયની બચતથી 100% ગેરંટી સાથે માલ આપીએ છીએ કે ઈયળવાળો નહીં જ નીકળે તો અમે 100 રૂપિયા કિલો લઈએ છીએ બાકી માર્કેટમાં તો 20-30 રૂપિયા કિલો પણ મળે છે પણ તમે ક્વોલિટી મહેનત આપો અને ગેરંટી આપો તો ખરેખર 100 રૂપિયા કિલો પણ તમારો માલ સહેલાઈથી વેચાઈ જશે। पारडी के कलसर पॉलीकेप कंपनी के एंट्री गेट पर सिक्योरिटी गार्ड को टेम्पो चालक ने टक्कर मार दी जिससे फ्रैक्चर हो गया। पारडी तालुका के कलसर गांव में पॉलीकेप कंपनी के एंट्री गेट पर सिक्योरिटी गार्ड मिथुन गजधार शाह जो किकरला गांव के रेखाबेन की चाल में रहते हैं चेकिंग का काम कर रहे थे। तभी आयसर टेम्पो के चालक अमर राजूभाई राठौड़ जो पलसाना के सुथारवाड़ में रहते हैं ने तेज गति और लापरवाही से टेम्पो चलाते हुए सिक्योरिटी गार्ड मिथुन को टक्कर मार दी। इस घटना में सिक्योरिटी गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें चनोद ईएसआईसी अस्पताल ले जाया गया और फिर वापी के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उन्हें फ्रैक्चर और चोटें होने की पुष्टि हुई। घटना के संबंध में आयसर टेम्पो चालक अमर राजूभाई राठौड़ के खिलाफ पारडी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। पारडी पलसाना की युवती के मामले में पिता, 2 बहनें और बहनोई सहित 4 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। युवती को माताजी आने के कारण गले, पेट, माथे, हाथ पैर पर दिए की ज्योत रखने से बुखार और झटके आने के कारण मौत हो गई। सेलवास में जीजा ने विकलांग साले के बैंक खाते से 9 लाख रुपए निकालने की धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज की गई है। कंपनी में काम करने वाले युवक को चोट लगने पर 9 लाख रुपए का मुआवजा मिला था जिसे जीजा ने मोबाइल मांगकर बैंक डिटेल्स जान ली। पारडी खड़की हाईवे पर प्लास्टिक ड्रम का सामान लेकर जा रहे टेम्पो में आग लगने से वो जलकर खाक हो गया। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। तो ये थी अब तक की खबरें, फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।